नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा। कल का दिन वैसे तो सियासत के लिहाज से देश के 5 राज्यों के लिए बेहद अहम होने वाला है, मगर पूरे देश की निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिकी हैं। बंगाल के लिए कल का दिन सबसे ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस बार बंगाल में मौजूदा सत्ताधारी और मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के लिए करो या मरो वाला मुकाबला है। एक तरफ दीदी सत्ता का चौका लगाने की कोशिश में है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में सत्ता का खाता खोलने के लिए बेताब है भाजपा। इसके लिए 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान हो चुके हैं। जनता अपना फैसला ईवीएम में कैद कर चुकी है। अब बारी रिजल्ट की, जो कल घोषित होने वाला है। मगर उससे पहले आज की रात बंगाल में बेहद भारी है। टीएमसी और बीजेपी दोनों के लिए आज रत जगा है। दोनों के कार्यकर्ता मानो कह रहे हो कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। आज की रात मानो युगों से बड़ी है। बंगाल में धीरज की अंतिम कड़ी है। हर किसी के लिए इंतजार की घड़ी है। सियासत के लिए कल की तारीख बड़ी है। आने वाले कल पर सबकी नजरें गड़ी है। पता चल जाएगा दीदी बीजेपी कौन कितनी लड़ी है। स्ट्रांग रूम के बाहर चौकस पहरेदारी है। परिणाम से पहले ममता आड़ी है। नतीजों से पहले दावों की झड़ी है। किसके साथ जनता खड़ी है। यही रात अंतिम, यही रात भारी है। अब बस उस रात की कहानी सारी है। इसके लिए बस इंतजार करना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, यानी ठीक 10 घंटे का। अब से ठीक 10 घंटे बाद बंगाल में जो होने वाला है, उस पर पूरे देश की निगाहें टिकी। ठीक उसी तरह जैसे एक छात्र परीक्षा के बाद अपने परिणाम का इंतजार करता है। बंगाल में मौजूदा सत्ताधारी टीएमसी और मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के लिए भी इस बार का विधानसभा चुनाव किसी परीक्षा से कम नहीं, बल्कि यूं कह लीजिए कि किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। आज की रात का हर बीतता पल टीएमसी और बीजेपी के साथ साथ सियासत में रुचि रखने वाले तमाम शख्स की बेचैनी बढ़ा रहा है। जैसे जैसे आज की रात का समय बीत रहा है, हर सेकेंड टीएमसी और बीजेपी के नेताओं की धड़कनें तेज हो रही। इंतजार में कांग्रेस भी है, ये देखने के लिए कि अब की बार बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच कितनी तगड़ी लड़ाई और कौन किसे पटखनी देने जा रहा है। 180 प्लस बीजेपी अच्छा मेजोरिटी से भाजपा सरकार बन रहा है। मोदी जी का नेतृत्व के लिए इम्पोर्टेंट डे है। मैं तो सोचता हूँ डेमोक्रेसी के लिए इम्पोर्टेंट डे है। वाकई कल का दिन बेहद अहम है, क्योंकि कल पिछले कई महीनों से बंगाल में जारी सियासी संघर्ष का परिणाम आने वाला है। विधानसभा के 293 सीटों का नतीजा आने वाला है। पता चलने वाला है कि अब की बार बंगाल में दीदी होवे या मोदी होवे। पता चलेगा कि कल बंगाल में किसके साथ खेला हुआ है और किसे जनता का साथ मिला। पता चलेगा कि दीदी इस बार सत्ता का चौका मारने वाली हैं या पहली बार बंगाल में कमल खिलने वाला है, क्योंकि कल परिणामों वाली पेटी खुलने वाली है। मगर उससे पहले जहां जहां परिणामों वाली पेटी यानी मतपेटियां रखी हुई हैं, उसकी सख्त पहरेदारी जारी। दिन हो या रात, मौसम सुहाना हो या बरसात, वोटिंग के बाद से ही हर काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। सुरक्षा बलों के साथ साथ टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर अड़े हुए, मोर्चे पर डटे हुए। दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने हर मतगणना केंद्र के बाहर डेरा डाले बैठे। हर किसी की नजर मतदान केंद्र में होने वाली हर छोटी छोटी गतिविधियों पर है। कौन अंदर जा रहा है और कौन बाहर निकल रहा है, इसकी एक एक जानकारी रखी जा रही। कहीं खेला ना हो जाए, यह आशंका बीजेपी हो या फिर टीएमसी दोनों को परेशान कर रही। खुद टीएमसी चीफ और सीएम ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम के अंदर मुस्तैदी से न सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी हैं, बल्कि एक एक स्ट्रांग रूम पर कड़ी नजर रख रही। दूसरी तरफ बीजेपी के खेमे से पार्टी के फायर ब्रांड नेता और कभी ममता बनर्जी के करीबी रहे शुवेंदु अधिकारी भी काउंटिंग सेंटर पर जाकर निगरानी कर रहे हैं। इस निगरानी के बीच कोलकाता में स्ट्रांग रूम के बाहर आज सुबह जमकर हंगामा हो गया।
टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी का झंडा लगी एक सफेद रंग की गाड़ी मतदान केंद्र में घुस गई और स्ट्रांग रूम तक पहुंच गई। ऐसा है कि हम लोग यहाँ पे शांतिपूर्ण बैठे हुए थे। यहाँ पे सेंट्रल फोर्स बहुत अच्छा से चेक कर रहे थे। सेंट्रल फोर्स बोलिए, कलकत्ता पुलिस बोलिए, जितने भी पुलिस महकमे के लोग हैं, बहुत अच्छा से चेकिंग चल रहा था। किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था, बहुत अच्छा से चेकिंग चल रहा था। लेकिन अचानक होता है क्या कि एक एक्स आर्मी का गाड़ी आता है, स्कॉर्पियो, जो गाड़ी का नंबर 8099 और उसके पीछे एक डिजायर गाड़ी रहता है, स्विफ्ट डिजायर वो रहता है। उसके डेस्क बोर्ड के ऊपर पे बीजेपी का झंडा लगा रहता है। वो गाड़ी विदाउट चेकिंग सीधा स्ट्रांग रूम के तरफ जाता है। स्ट्रांग रूम की तरफ में वहां पे रुकता है। गाड़ी रुकने के बाद वहां से 3 लोग उतरते हैं, उतर के स्ट्रांग रूम के अंदर जाते हैं। अब उसके बाद में हमारे बंदे को एक ले जाया गया, बोला कि गाड़ी है कि नहीं आप देख के। और जब वहां पे वो गया तो वहां गाड़ी नहीं था। उसके बाद जब हम लोग आए तो हम लोग को यहाँ पे साइड कर दिया गया। साइड करके वो गाड़ी को निकाला गया। फिर यहाँ मतदान केंद्र में गाड़ी घुसने का टीएमसी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। सुरक्षा में तैनात कर्मियों से कार्यकर्ता सवाल जवाब कर ही रहे थे कि तभी सफेद रंग की गाड़ी सामने से आती दिखी और हंगामा देख ड्राइवर ने गाड़ी मोड़कर दूसरी तरफ से निकाल ली, जिससे टीएमसी कार्यकर्ताओं का आक्रोश फूट पड़ा। उन्होंने मुझे एक बंदे को लेकर गया, मैं गया वहाँ पे जाकर चेक कराया, गाड़ी नहीं था। गाड़ी को पीछे से वहाँ से भी एक रास्ता है वो चल गया, ये अंदर गया था, बट वो पीछे से एक रास्ता है। स्कॉर्पियो था, ऐसे स्कॉर्पियो जो आ रहा है, आई थिंक यही है ना, ये नहीं है, ऐसे स्कॉर्पियो था, व्हाइट स्कॉर्पियो था, पीछे आर्मी लिखा था। तो हम लोग बैठे हुए, तो हम लोगों ने आवाज उठाया, ये गाड़ी अंदर क्यों जाएगा? अच्छा आप आर्मी के लोग हैं तो सामने तो आप पार्टी का लोगो तो नहीं लगा सकते, नहीं तो गलत है ना। ये तो सिस्टम विरोधी आप काम कर रहे हैं। इन्होंने चेक नहीं किया, इन लोगों का थोड़ा सा वो गलती है। आप कैसे किसी भी गाड़ी को जाने देते? टीएमसी के हंगामे पर हालांकि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने सफाई दी और कहा कि गाड़ी की जांच की गई थी, कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। वहीं विधाननगर इलाके में भी मतदान केंद्र के बाहर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। टीएमसी ने सुरक्षा कर्मियों से हर आने जाने वाले वाहन की जांच करने की मांग की। इसी बीच कई कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। देखते ही देखते दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच बहस शुरू हो गई। हालांकि सुरक्षा बलों ने सख्ती दिखाते हुए सभी को हटाकर दूर भेज दिया। विधाननगर में इससे पहले बीजेपी ने आरोप लगाया कि एक स्ट्रांग रूम कम से कम 10 बार खोला गया, जिसकी शिकायत एसडीओ से की गई थी। वहीं टीएमसी नेता शशि पांजा ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर मांग की है कि सभी स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी खराबी की घटनाओं का पूरा ब्यौरा तैयार किया जाए और बिना किसी रुकावट के पूरी रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराई जाए। ये तो सच्चाई है कि पोस्टल बैलेट्स जो रखे गए जिस कमरे में, उसमें तो कोई सीसीटीवी थी नहीं। सीसीटीवी नहीं होगी तो हम लोग को दिखेगी नहीं। ये भी सच्चाई है, विभिन्न जिलाओं में स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है और डिस्ट्रप्शन हो रही है। बीच बीच में आपको तस्वीरें नहीं दिखेंगी तो संदेह तो जागेगा ही। तो ये तो सच्चाई है, तो हम लोग बोलेंगे नहीं। तो हम लोग बता रहे हैं, अभी जो अगर अपर्याप्त रूप से सब कुछ दिख रहा है, हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स बोल रहे हैं, अनइंटरप्टेड 24 घंटा आपको दिखना चाहिए वो तस्वीरें, तब हम लोग खुश हैं। इससे पहले खुद ममता बनर्जी ने भी कोलकाता में नेताजी इंडोर स्टेडियम में बने काउंटिंग सेंटर पर जाकर स्ट्रांग रूम का जायजा लिया और चुनाव आयोग पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा चुकी है। न सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि शुभेंदु अधिकारी भी स्ट्रांग रूम पर कड़ी नजर बनाए हुए। वो भी स्ट्रांग रूम के बाहर जाकर हालात का जायजा ले चुके और ममता बनर्जी के आरोपों का जवाब दे चुके। हमारा जो ईवीएम मशीन है, इधर में स्ट्रांग रूम है, तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाए गया और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर गलत को इधर उधर कर रहा है। वो देखने का बाद मैंने जब सीसीटीवी देखा टीवी में, तो मैंने सोचा मैं भी तो देखने आऊँ। अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मत एक करके लड़ेंगे और हम सब कैंडिडेट, सब इलेक्शन एजेंट को, जितना भी पार्टी है, सबको बोलते हैं आपका हक है, आप देखभाल कीजिए। ये नौटंकी कर रहे हैं। चुनाव तो खत्म हो गए हैं, अभी घबराए हुए लगते हैं ममता बनर्जी को, और घंटों भर इस तरीके की
हरकत करते हुए उन्होंने साबित कर दिए हैं कि बंगाल में एक जोकर जरूर है, उस जोकर के नाम ममता बनर्जी। अब कौन बर्बाद होगा और कौन आबाद, ये तो अब से महज कुछ घंटों में ही कल पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले जिस तरह से बंगाल में बीजेपी के प्रत्याशी आज मंदिर दर मंदिर जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि इस बार का बंगाल चुनाव बीजेपी के लिए किस तरह करो या मरो वाली स्थिति में। ये उत्तर 24 परगना के नोआपारा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह। चुनाव नतीजों से पहले अर्जुन सिंह ने आज नवाबगंज स्थित मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और इसके बाद दावा किया है कि इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। पूजा दिया गया कि सनातन का स्थापना हो, असुर शक्ति का विनाश हो, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, ये निश्चित है। और आने वाले दिन में बंगाल में सनातन स्थापना हो। इसी तरह की ख्वाहिश लेकर श्यामपुकुर से बीजेपी उम्मीदवार पूर्णिमा चक्रवर्ती भी भगवान महादेव और मां काली की शरण में पहुंची थी। अपने आराध्य का आशीर्वाद लेने के बाद पूर्णिमा ने अपनी जीत और टीएमसी की हार का दावा किया। जनता ने आशीर्वाद कर दिया है, बस बाबा का आशीर्वाद मिल जाएगा। धर्म की जीत होगी कल और बंगाल की जनता की जीत होगी, बंगाल की मिट्टी की जीत होगी, बंगाल की संस्कृति की जीत होगी, बंगाल के युवाओं की जीत होगी, बंगाल की माताओं की जीत होगी। इसलिए बाबा के दरबार में आशीर्वाद ले। बीजेपी को भरोसा है कि बंगाल में इस बार उनकी पार्टी ही सत्ता में आएगी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बंगाल आगे बढ़ेगा। और कुछ ऐसी ही उम्मीद लेकर घाटल विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी शीतल कपाट ने भी चुनाव नतीजों से पहले विशालाक्षी मंदिर में पूजा अर्चना की। ये प्रार्थना कर रही हूँ कि पश्चिम बांग्ला में जो कालो छाया है उसको दूर करना है। पश्चिम बांग्ला का हर आदमी उन्नयन से वंचित है, मोदी जी का उन्नयन से वंचित है। तो बांग्ला का उन्नयन करने के लिए, बांग्ला का भविष्य तय करने के लिए, बांग्ला का महाबोले का सम्मान रक्षा करने के लिए हम लोग भगवान से दुआ कर। इसी तरह कोलकाता पोर्ट विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राकेश सिंह, मेदिनीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी शंकर कुमार गुच्छैत, सिलीगुड़ी विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी शंकर घोष, धूपगुड़ी सीट से बीजेपी कैंडिडेट नरेश चंद्र रॉय और पूर्वी मेदिनीपुर के एगरा से बीजेपी प्रत्याशी देवेंदु अधिकारी ने भी अपने अपने इलाके में अपने अपने आराध्य के दर पर जाकर नतीजों से पहले पूजा अर्चना की। इतना ही नहीं, जलपाईगुड़ी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विजय महायज्ञ का आयोजन कर भगवान श्रीराम की पूजा अर्चना भी की। खैर, बीजेपी के तमाम प्रत्याशी और कार्यकर्ता आखिर मंदिर मंदिर क्यों पहुंचे? क्या वाकई नतीजों से पहले बीजेपी प्रत्याशी भगवान का आशीर्वाद लेने गए या फिर इसके पीछे भी कोई सियासत है? दरअसल सियासी जानकारों का मानना है कि यह सिर्फ व्यक्तिगत आस्था नहीं बल्कि एक सोची समझी मंदिर पॉलिटिक्स का हिस्सा भी है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के इस मंदिर पॉलिटिक्स पर टीएमसी तंज भी कस रही। टीएमसी की माने तो बीजेपी को जब हार दिखती है तो उसे भगवान याद आते। बीजेपी और उसके नेता सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि तृणमूल कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट को कोई टेंशन है। हम लोग 5 साल तक लोगों के साथ रहते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, तो चुनाव के वक्त तो लोग उन्हीं को चुनेंगे जो उनके साथ हमेशा रहते हैं। देखिए, ये फिर से ऑप्टिक्स के लिए किया जा रहा है। हम मंदिर में जाके प्रार्थना करेंगे, ये तो मेरा निजी मामला है। हम तो रोज सुबह उठते हैं, नहाते हैं, पहले अपने घर का जो मंदिर है उसमें पूजा करते हैं, फिर कुछ खाते हैं और फिर घर से निकलते हैं। तो अगर इसको मैं प्रोपेगेंडा करूं, आपको बुला के मेरे घर में खड़ा करके मैं मंदिर में पूजा करूं, वो दिखाऊं, तो ये तो ऑप्टिक्स के लिए होता है। श्रद्धा, पूजा, श्रद्धा ये सब अपने अंदर होता है। जो लोग जिनको मानते हैं वो उनका पूजा तो जरूर करेंगे और करना भी चाहिए। खैर, जो भी हो, कल सब साफ हो जाएगा। बीजेपी नेताओं का मंदिर मंदिर जाना सफल होता है या टीएमसी का 5 साल का काम बोलता है, इसके लिए बस कुछ घंटों का इंतजार बाकी। তারা পরিষ্কার বলছে ফোর্সফুলি তোমায় করতে হবে, এটা তোমাকে এর মধ্যে যাওয়া যাবে না।
কারণটা আসলে জানেন আপনারা, আমরা 200-300 পেয়ে যেতে পারি, 226 ক্রস করবো 2026-এ। মানুষ যে বিপুলভাবে ভোট দিয়েছে, আমার তাদের প্রতি পুরো ভরসা, বিশ্বাস, আস্থা আছে। এবং ওরা কালকে এটা করিয়েছে প্রেসকে দিয়ে, তার কারণ গদি মিডিয়াকে দিয়ে, তার কারণ হচ্ছে ওরা তো আপনারা জানেন ইডি, সিবিআই, ইনকাম ট্যাক্স সবাইকেই চমকায়। 26,000 চাকরি গেল, যোগ্য পায় না বিচার, কয়লা বালি গরু মানুষ সবই হচ্ছে পাচার, হাটের তলায় লুকিয়ে রাখা কালো টাকার পাহাড়, প্রতিবাদ করলে বলে বিরোধী ধরে মার, সব দুঃখ ঘোচাতে হবে, সইব না তো তাই পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার, পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার, পাল্টানো দরকার, চাই बीजेपी सरकार। 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी, 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा, 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। अब दीदी का टाटा गुड बाय होगा या बीजेपी की सारी उम्मीदों पर पानी फिरेगा, इसका फैसला तो जनता कर चुकी है। अब बस उस पिटारे का खुलना बाकी है जिसमें जनता ने अपना फैसला सुनाया। बंगाल में अब की बार की चुनावी लड़ाई सीधे तौर पर टीएमसी और बीजेपी के बीच थी। हालांकि मैदान में कांग्रेस भी जरूर उतरी थी, लेकिन पूरे चुनाव में कांग्रेस सत्ता की इस लड़ाई में कहीं नहीं दिखी। वो अलग बात है कि कांग्रेस पहले भी चुनाव आयोग पर हमलावर रही और अब भी। जो तरीका से ये 6 महीना चुनाव आयोग ने डेमोक्रेसी को खत्म करने का प्रयास किया, फिर बंगाल का जनता जो पेशेंस रख के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जो भागीदारी निभाए, जो उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने निभाए, तो मैं सोचता हूं आने वाला दिन में बंगाल जरूर डेमोक्रेसी को बचाएंगे और ऐसा सरकार बनाएंगे जो जनता के लिए अच्छा होगा। और कांग्रेस का तरफ से मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, आने वाला दिन में कांग्रेस ही अल्टरनेटिव हो सकता है, दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो सकता है। इस पूरे चुनावी प्रक्रिया के दौरान बंगाल में धमकी का भी जबरदस्त दौर चला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जहां टीएमसी के कथित गुंडों को धमकाते दिखे, वहीं टीएमसी महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने खुद अमित शाह को ही अपने टारगेट पर रखा। पहले चरण में एक भी गुंडा बाहर नहीं आया और मैं आज भी ममता के गुंडों को चेता कर जाता हूं, 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना भैया। 29 तारीख को घर के बाहर निकले तो 4 तारीख को